हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल आर एक्स स्टडी हब। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर का लेक्चर नंबर 5, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हमारे दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक इमोशन और एक मोटिवेशन। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, उनको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा इमोशन क्या होता है। तो मान लीजिए आपको किसी ने मारा, तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर आपको किसी ने गुस्से में मारा तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे, आपके फेस रेड हो जाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो ये सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग आई, यार किसी ने मुझे मार दिया, एक सैडनेस वाली फीलिंग आई, या फिर अगर आप स्ट्रांग हो तो आपके अंदर गुस्सा आएगा कि मैं भी इसे मारूं। तो ये सारी फीलिंग्स है। जब ये फीलिंग्स आएंगी तो क्या होगा? आपकी फिजियोलॉजी में चेंज होगा। फिजियोलॉजी में चेंज मतलब आपका पूरा फेस रेड हो जाएगा, आप गुस्से में उठ जाओगे और उसको मारने के लिए आगे बढ़ोगे। या फिर अगर आप कमज़ोर होगे तो आप वहाँ पे क्या हो जाओगे? सैड हो जाओगे और तुरंत रोने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें इमोशन है। गुस्सा करना, लव, एंगर, हैप्पीनेस, ये सारे क्या है? हमारे इमोशंस हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन से समझ लेते हैं कि इमोशन होता क्या है। इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट इन्वॉल्विंग फीलिंग्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स। इमोशन जो है हमारा एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, एक हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट है, जिसमें क्या होता है? हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है। कैसी फीलिंग्स? अगर आपको किसी ने मारा है तो आपको कैसा फीलिंग आएगा? सैडनेस वाला फीलिंग आएगा, या फिर एंगर वाला फीलिंग आएगा। तो इमोशन में सबसे पहले क्या आता है? फीलिंग आती है। जैसा सिचुएशन है उसी हिसाब से हमें फीलिंग आएगी। सेकेंड, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारे बॉडी में चेंजेस होंगे। जैसे अगर हमें किसी ने मारा है तो हमारा फेस रेड हो जाएगा। अगर कोई हमें धमकी दे रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है, हम डर जाते हैं, उस टाइम पे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। या सिंपल आप रोड पे चल रहे हो, आपको गाय दौड़ा दी तो क्या होगा? तुरंत आप डर जाओगे, भागने लगोगे। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स, और उसका हम लोग किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे अगर हम कमज़ोर हैं, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, तो कोई मारेगा तो हम क्या करेंगे? रोने लगेंगे। बट अगर हमारे पास ताकत है, पावर है, और अगर हमें कोई मारता है तो हम क्या करेंगे? उसको वापस मारेंगे। तो ये सारे क्या है? हमारे बिहेवियर में चेंजेस है। आया समझ में? टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, किस स्टिमुलाई के, किस मैसेजेस के? जो बाहर या अंदर से आए हैं। अब अंदर से कैसे मैसेज आते हैं, बाहर से कैसे मैसेजेस आते हैं। तो अंदर के मैसेजेस, जैसे आप बैठे हैं, बैठे बैठे आप कुछ सोचने लगे, सोचते सोचते आप क्या हो गए? सैड हो गए। या आप कुछ पुरानी अच्छी बातें सोचने लगे और आप क्या हो गए? हैप्पी हो गए। एक्सटर्नल चेंजेस मतलब एक्सटर्नल मैसेज आया, जैसे आपको किसी ने मार दिया, या आपको कोई कुछ बोल रहा है, या आप किसी जोकर को देख रहे हो, तो जोकर को देख के आप क्या हो जाओगे? बहुत खुश हो जाओगे। तो ये सारे मैसेजेस हैं जिनका हम लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। इमोशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सबसे पहला, ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब अब ऐसा नहीं रहा कि जो इमोशन मेरे में आ रहा हो वही इमोशन दूसरे पेशेंट में या दूसरे पर्सन में भी आ रहा हो, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मेरे में कोई इमोशन आ रहा है तो उसके में कोई दूसरा इमोशन इस टाइम आ रहा होगा। अगर मैं किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हूँ तो जरूरी नहीं वो भी किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो, उसका इमोशन हो सकता है मुझसे अलग हो। दूसरा, टेम्पोररी। अब मान लीजिए आपको किसी ने मार दिया तो आप 1 साल तक रोते रहोगे क्या? नहीं, आप 1 दिन रोगे, मुश्किल से अगर रोगे तो 1 दिन रोगे, 1 घंटा रोगे, उसके बाद आप फिर क्या हो जाओगे? नॉर्मल हो जाओगे, ठीक। अगला है हमारा इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। अब ये हमारे बिहेवियर पे कैसे चेंज लाता है, बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपको कोई मारता है तो आप क्या करते हो? रोने लगते हो। रोना क्या है? एक बिहेवियर है। अगर आपको कोई मारता है तो आप क्या करते हो? तुरंत उसको उठ के मारने लगते हो या गुस्सा करने लगते हो। तो ये भी सब क्या है? आपका बिहेवियर है। तो इमोशन की वजह से हमारे बिहेवियर में भी चेंज आता है। और क्या चेंजेस आते हैं, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो एसोसिएटेड विथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब आपको किसी ने धमकी दिया तो क्या होगा? आपका हार्ट बीट क्या होगा? तुरंत बढ़ जाएगा। या फिर आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी तो उस टाइम में क्या होगा? आप तुरंत सैड हो जाओगे। तो ये चीज़ें क्या है? आपके फिजियोलॉजी में चेंज कर रही है, आपके बॉडी कंडीशन में चेंज कर रही है, ठीक है। जैसे कई बार कई लोग डांट सुन जाते हैं तो उनको खाना खाने का मन नहीं करता है या भूख नहीं लगती है। तो ये सब क्या है? हमारे फिजियोलॉजी में चेंजेस है। अगला क्या है? कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि जो इमोशन हो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब आप हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर लविंग नेचर हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा डर गए हो, बहुत फियर हो, डर हो अंदर, या फिर बहुत गुस्सा करने लगे हो। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार इनके टाइप्स भी। जैसे हमने पहले बताया, पॉजिटिव इमोशन मतलब जैसे हैप्पीनेस हो गया, बहुत खुश हैं, लव हो गया, जॉय हो गया, बहुत किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, होप, किसी चीज़ की आस हो, जैसे कि
आपको लग रहा हो, आपको होप हो कि कल पेपर नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब भी क्या आता है, पॉजिटिव इमोशन में आता। या फिर आपको होप हो कि आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लोगे, जैसे नीट का या पेट का, ये सारे एग्जाम्स आप निकालोगे, तो ये क्या है, होप है। और होप किस तरीके में आता है, पॉजिटिव इमोशंस में आता है। नेगेटिव इमोशन क्या होता है, ऐसा इमोशन जो कि हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट देता हो, हमारे अंदर नकारात्मक चीज़ों को भरता हो, जैसे फियर, किसी भी चीज़ को देख के क्या होना, डर जाना। सेकंड क्या है, एंगर, बहुत गुस्सा हो जाना। सैडनेस, बहुत उदास। एंजाइटी होना, नर्वसनेस आना, ये सारी चीज़ें क्या है, नेगेटिव इमोशंस है। इसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन मतलब हमारा इमोशन कितने पार्ट में इफेक्ट करता है हमको, मतलब किस तरीके से इमोशन आता है, स्टेप वाइज इसी को पढ़ना है। तो सबसे पहला कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट मतलब क्या होता है, हाउ अ पर्सन थिंक अबाउट अ सिचुएशन। जैसे अगर आपको, फिर मैं वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि सबसे सिंपल एग्जांपल है ये, कि अगर आपको किसी ने मारा तो आपको दो तरीके से कोई मार सकता है। एक आपका दोस्त हो कोई, तो मजाक में अरे भाई चलो मारता हुआ चला गया, ठीक। और दूसरा, अगर कोई गुस्से में आए, गुस्से में आपको बहुत तेज मार दे, तो ये दो कंडीशन हुआ ना, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई मजाक में मारेगा तो आप मजाक में ले लोगे, अगर आपको कोई गुस्से में मारेगा तो क्या करोगे, आप उसको गुस्से में लोगे और उसका उसी तरह रिप्लाई करोगे। तो यही हमारा कहता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, हाउ अ पर्सन थिंक अबाउट सिचुएशन, एक सिचुएशन के बारे में आप कैसे सोचते हो। दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। अब आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस अकरिंग इनसाइड द बॉडी। जैसे कि अगर कोई बहुत डरा हुआ सिचुएशन है तो आपको तुरंत स्वेटिंग होने लगेगी, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। मान लीजिए रिजल्ट आने वाला है तो क्या होगा, उस टाइम पे बहुत डर जाओगे, बहुत स्वेटिंग आने लगती है, भले आपको लगे कि अच्छा आएगा बट एक मन में डर आ जाता है। अगला है बिहेवियर कंपोनेंट, मतलब अब इसकी वजह से हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, ठीक है। जैसे इट मीन्स ऑब्जर्वेबल एक्शन विच इज सीन इन बिहेवियर, मतलब कि एक ऐसा एक्शन जो हम लोग को आराम से देख सकते हैं आपके बिहेवियर में। जैसे आप डरोगे या आपको कोई मारेगा तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, जो आपके फेस पे आराम से दिख जाएगा। या फिर आपसे कोई अच्छी बातें कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो आप स्माइली फेस बनाओगे या हंसोगे। तो ये सारे क्या है, बिहेवियर चेंजेस है। स्माइलिंग, क्राइंग, या फिर कोई डर डर वाला सिचुएशन है, कुत्ता दौड़ा रहा है, गाय दौड़ा रही है, या कोई आपको मारने के लिए दौड़ा रहा है तो रनिंग अवे, ये सारी चीज़ें। अब इसको एक हम लोग फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि सबसे पहले कोई मैसेज आया, मैसेज आने के बाद क्या हुआ, आपके ब्रेन ने उस मैसेज को सोचा, तो ये होता है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट। उसके बाद आपके साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी में चेंज आया, तो फिजियोलॉजी में क्या चेंज आया कि आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आप डर गए, स्वेटिंग आने लगी। अब इसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आया, जैसा सिचुएशन है उसी के तरीके से आप एक्शन करने लगे। जैसे अगर कोई आपको मार के चला गया है तो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा कि आप धीरे से रोने लगोगे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हैं और इसी को हम लोग इमोशन कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है इमोशन पे, कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग राय दी है जिसे हमें पढ़ना है। जैसे पहला है जेम्स एंड लेंज थ्योरी। इसको किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, विलियम जेम्स और कार्ल लेंज ने दिया था। अब ये कहता क्या है थ्योरी, ये जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a stimulus first cause physiological changes and these bodily changes are then experienced as emotions। क्या कह रहा है कि जो स्टिमुलस है, जो मैसेज है, वो पहले हमारे फिजियोलॉजी में चेंज करेगा। मतलब जैसे कोई मैसेज आया, जैसे पता चला आपको कि रिजल्ट आने वाला है, एक मैसेज आया कि अरे भाई आज तो रिजल्ट आने वाला है, तो आपके हार्ट बीट क्या हो जाएगा, तुरंत आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपके किस में चेंज आया, फिजियोलॉजी में चेंज आया। और यही चेंज आपके किस में चेंज लेके आएगा, ये फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो आपके बिहेवियर में चेंज लाएगा या फिर आपके बॉडी में चेंज लाएगा। कैसे, आप डर जाओगे तुरंत, आप रोने लगोगे या फिर सोचने लगोगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशन, किसके टर्म्स में, जेम्स और लेंज थ्योरी के हिसाब से। अगला है हमारा कैनन बोर्ड थ्योरी। क्या है, कैनन बोर्ड थ्योरी। इसको दिया था वॉल्टर कैनन और फिलिप्स बोर्ड ने। अब इन दोनों लोगों ने क्या कहा था, इसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द ब्रेन कॉज इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स साइमल्टेनियसली। इन्होंने क्या कहा था, जो हमारा इमोशन है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, दोनों एक साथ होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ होना, एक साथ। तो इन्होंने कहा था, जैसे तब से सारे साइंटिस्ट कह रहे थे कि दोनों चीज़ें अलग अलग टाइम पे होती है। पहले हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, तब हमारा बिहेवियर में चेंज आएगा। पर इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज और इमोशन में चेंज दोनों साथ में ही आता है। जैसे अगर आपने किसी सांप को देखा तो क्या होगा, सबसे पहले आप डर जाओगे, और दूसरा चीज़ क्या होगा, तुरंत ही
आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो डरना क्या है, आपका बिहेवियर में चेंज है कि आप डर गए, और हार्ट बीट क्या है, आपका बॉडी का चेंज है। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज है और ये हमारा बॉडी का चेंज है। ठीक, अगला है हमारा लेजरस और कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। इनकी थ्योरी देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा था। प्रपोज्ड बाय रिचर्ड लेजरस, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था रिचर्ड लेजरस ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ पर्सन फर्स्ट इवेल्युएट्स अ सिचुएशन एंड अप्रेजल डिटरमाइन द इमोशनल रिस्पॉन्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इमोशन क्या होता है। इमोशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पहले जो इंसान है उस सिचुएशन को देखता और समझता है। जैसे हमने पहले बात की कि पहले आप समझोगे कि आपको जिसने मारा है वो किस तरीके से मारा है, गुस्से में मारा है कि हंसी मजाक में मारा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन दोगे। तो यही ये कह रहे हैं कि पहले हम लोग अप्रेजल को इवेल्युएट करते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कि एक पेशेंट है जो सर्जरी को सोच रहा है कि वो मेरे हेल्थ को ठीक कर देगी, सर्जरी जो है, सर्जरी अगर वो करवाएगा तो उसका हेल्थ सही हो जाएगा। तो ये अच्छा सिचुएशन, अच्छा चीज़ सोच रहा है तो उसका हेल्थ कंडीशन भी अच्छा रहेगा। बट अगर ऐसा पेशेंट है जो कि सोच रहा है यार अगर हम सर्जरी करवा के थोड़ा भी इधर उधर हो गया और ये हमारे लिए डेंजरस हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो डर जाएगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो इन्हीं सब जगहों पे हमारी साइकोलॉजी और इमोशन हेल्प करता है। तो इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो आपको किसी भी काम को शुरू करने में या मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक, अब ये फोर्स आपको इंटरनली भी लग सकता है, मतलब इंटरनली अपने घर की मजबूरी देख के या फिर ऐसा देख के कि लोग तो इतना आगे बढ़ रहे हैं हम पीछे रह गए, ये सारी चीज़ें सोच के मतलब इंटरनली आप मोटिवेट हुए। और एक्सटर्नली कैसे मोटिवेट होंगे, मतलब कि आपने ये सोचा कि यार नीट निकाल लिए, अगर हम डॉक्टर बन गए तो कितना अच्छा होगा, समाज में हमारी कितनी इज्जत होगी। तो ये हमारे दो फोर्सेस हैं, दो फैक्टर्स हैं मान लीजिए जो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की अच्छाइयाँ क्या होती है, खूबियाँ क्या होती है। तो पहला ये गोल ओरिएंटेड है, मतलब हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा ये डायनेमिक है, मतलब हमारा जो मोटिवेशन है वो हर फील्ड में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे लगता है। जैसे कुछ टाइम पे हम मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए, कुछ टाइम पे हम मोटिवेट होते हैं फ्री फायर या BGMI में अच्छा स्कोर करने के लिए, हमारा KD रेशियो बढ़ाने के लिए। ये सारी क्या है, हमारा जो मोटिवेशन है वो हमारा टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। और ये मोटिवेशन जो है हमारा बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस लाता है। ठीक, तो इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, पहला इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो आपको सेटिस्फाई करे। अगर सुबह उठ के आपने गॉड से प्रे कर लिया तो क्या होता है, पूरा दिन अच्छा जाता है, एक सेटिस्फाइंग बीतता है। या फिर अगर आपने सुबह उठ के 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर लिया तो आप अंदर से और मोटिवेटेड फील करते हो। दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बिहेवियर इज परफॉर्म टू रिसीव अ रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मतलब जो हम लोग समाज को देखते हुए बनाते हैं। जैसे आपको नीट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड पढ़ाई करोगे, उससे रिलेटेड मोटिवेशन लोगे। कुछ लोग UPSC की तैयारी करते हैं तो वो लोग अपना मोटिवेशन लेते हैं कि कैसे अच्छे से पढ़ाई करें या कैसे मन लगे पढ़ने में। तो ये हमारा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगला है हमारा थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। जैसे हमने थ्योरीज ऑफ इमोशन पढ़ा वैसे ही हमारी कुछ थ्योरीज मोटिवेशन की भी है, उसकी भी देख लेते हैं। पहला है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसको कौन दिया था, क्लार्क हल दिए थे। ठीक है, ये क्या कहता है, पीपल आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस इंटरनल नीड्स और ड्राइव्स। मतलब लोग क्यों मोटिवेट होते हैं, लोग इसलिए मोटिवेट होते हैं कि आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें और अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सके। और बेसिकली ड्राइव्स का मतलब भी ज़रूरत ही होता है। तो मतलब लोग इसलिए मेहनत करते हैं, इसलिए मोटिवेट होते हैं कि वो लाइफ में कुछ अच्छा करें और अपनी नीड्स को पा सके। ठीक, अगला चीज़ क्या है हमारा, इंसेंटिव थ्योरी। ये क्या कहता है, बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। मतलब हमारे बिहेवियर में कैसे चेंज लाएंगे, कब चेंज लाएंगे, जब हमें पता है कि इस बिहेवियर का आगे चल के हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जैसे हम नीट की तैयारी कब करेंगे, जब हमें पता रहेगा कि हम आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। थर्ड क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। इसको दिया था एडवर्ड डेकी एंड रिचर्ड रेयान ने। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, पीपल आर मोर मोटिवेटेड व्हेन 3 साइकोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड।
सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या कहता है कि हम लोग तब ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जब हमारी 3 साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं। कौन कौन सी नीड्स? पहली है ऑटोनॉमी, जिसका मतलब क्या होता है? कंट्रोल ओवर्स वंस एक्शन। जब हमारा अपने एक्शन पे पूरा कंट्रोल रहता है तब हम खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या फील करोगे? मोटिवेटेड फील करोगे। दूसरा है कॉम्पिटेंस, जब हम लोग अपने आप को कैपेबल समझ ले, अपने आप को समझ ले कि नहीं हाँ हमें ये करना है, तो इसको कहते हैं कॉम्पिटेंस। और जब हमारे अंदर हम लोग कैपेबल शो करेंगे, हम लोग जब फील करेंगे कि हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, हम ये कर सकते हैं, तो हम अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। एंड थर्ड चीज़ रिलेटेडनेस, फीलिंग कनेक्टेड टू अदर्स। जब आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो ना, अपनी फैमिली से चाहे जिससे भी, तो भी आप मोटिवेटेड फील करते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इम्प्लीकेशन इन हेल्थ कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो हमने मोटिवेशन पढ़ा और इमोशन पढ़ा, ये हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे यूज़ होते हैं। अब आप एक एग्जांपल समझिए, 2 पेशेंट हैं। ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग है, और ये पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली क्या है? वीक है। तो इसको ठीक करना ज़्यादा आसान होगा कि इसको ठीक करना ज़्यादा आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है इसको, क्योंकि जो मन से नहीं स्ट्रांग रहेगा वो शरीर से कैसे स्ट्रांग रह पाएगा। तो यही चीज़ है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मोटिवेशंस। जब हम लोग इमोशन और मोटिवेशन को समझ लेते हैं तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प करता है किसको? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जो हेल्थ केयर सेक्टर में है, जैसे फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हेल्प करता है किसी भी पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने में। अब कैसे करता है? अगर कोई पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है तो वो हमारा मेडिकेशन से जुड़ेगा, ट्रीटमेंट से जुड़ेगा, अच्छे से ट्रीटमेंट लेगा, सारी चीज़ों को फॉलो करेगा और अपने हेल्थ को सही रखेगा। क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट, ऐसा डिजीज़ जो कि क्रॉनिक हो, मतलब लंबे समय तक चलता हो, ठीक है, छोटे टाइम के लिए ना होता हो। वैसी डिजीज़ में भी पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है डीमोटिवेटेड हो जाता है, तो उस टाइम पे भी पेशेंट को मोटिवेट करने में या फिर उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में हमारा जो है ये सारी साइकोलॉजी काम आती है। थर्ड, स्ट्रेस एंड एनजाइटी मैनेजमेंट। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, एनजाइटी जल्दी हो जाती है, नर्वस जल्दी हो जाता है, उस चीज़ को भी ठीक करता है। अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो हम जल्दी नर्वस नहीं होंगे। अगला क्या है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे तो आप सब चीज़ें अच्छे से करोगे और अपनी लाइफ स्टाइल को भी सही से रखोगे। और अगर आप ये सारी चीज़ें सही रहेंगी तो एट लास्ट आपकी जो मेंटल वेलबींग है, मतलब जो मेंटली जो आपका कंडीशन है वो भी स्ट्रांग होगा। ठीक, और यहीं पे होता है आपका यूनिट 1 ख़त्म साइकोलॉजी का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसका नोट डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।